हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जितने भी हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय थे वो हमने ख़त्म किए थे। बहुत सक्सेसफुली हमने उस टॉपिक को पढ़ा। आप उसे प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें और उसके नोट्स बनाएं। राइट, अपने नोट्स स्वयं बनाएं, दूसरों के नोट्स के भरोसे ना रहें और ना ही दूसरों के नोट्स को पढ़ें। अपने ऐसे नोट्स तो मार्केट में आपको पता नहीं कितने मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन वो वेस्ट होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता उनका। जब हम खुद चीज़ों को पढ़ के समझ के अपने हाथ से लिख के बनाते हैं, वो चीज़ें हमारे परमानेंट याद होती हैं। उससे हमारा जो नॉलेज का ग्राफ है वो ज़्यादा बढ़ता है। अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें। दुनिया में आपसे अच्छा और आपसे ज़्यादा योग्यता वाला व्यक्ति और आपसे ज़्यादा क्षमता वाला व्यक्ति, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई दूसरा नहीं है। अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ द अदर कैन डू, वाई नॉट यू? अगर दूसरे लोग किसी काम को कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब, आप सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर कुछ करने की सच्ची लगन है। बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़िएगा। किसी को क्रिटिसाइज मत करिएगा, किसी के साथ कंपेयर मत करिएगा। जहाँ से आपको जो भी कुछ सीखने को मिले वहाँ से आप सीख लीजिएगा। राइट, अपनी एनर्जी को अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाएं। दूसरा इंसान क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब बेकार की बातें होती हैं। आप अपनी एनर्जी ऐसा फालतू की जगह लगाकर वेस्ट कर रहे होते हैं, और आपकी खुद की एनर्जी है तो आप इसे अपने आप को सफल बनाने में, आगे बढ़ाने में खर्च करें, लगाएं और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ऐसा मेरा एक टीचर होने के नाते आपको एक सुझाव है, ये मेरी आपसे एक सलाह है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को। बाल मनोविज्ञान। तो क्या है बाल मनोविज्ञान? चूँकि अब हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो आज हम सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं आपको अगर डायरेक्टली वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको ये तो पता रहे कि वो हम पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है, उसकी बुनियाद कहाँ है। तो सबसे पहले बात है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या होता है, इसको जान लीजिएगा। बाल मनोविज्ञान जिस शाखा में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है तथा इसके अंतर्गत शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था व परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। देखिए, दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेडी हो गए। आपके राजस्थान टेट में, पंजाब टेट में, आपके छत्तीसगढ़ टेट में, ठीक है ना, आपके चंडीगढ़ टेट में, आपके सी टेट में, यूपी टेट में, और आपके केवीएस, डीएसएसबी, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही हैं। आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर ये आता है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, एक तो ये पॉइंट हो गया। और अगर ये आ जाए कि बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ये दो पॉइंट हैं, आपके दो क्वेश्चन तैयार। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनका नाम था बर्क। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को यदि इस सबसे पहले किसी ने परिभाषित किया था तो उनका नाम क्या है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं वो, और उनका नाम है बर्क। राइट। और पेस्टोलॉजी ने प्रथम बार बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अगर ये आ जाए कि भाई बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था पेस्टोलॉजी ने। तो पेस्टोलॉजी ने प्रथम बार बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, ये तो आपको पेपर उसमें बुक में मिल जाएगा, मगर उनके बेटे का नाम क्या था ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वही बता पाएगा जो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेगा। और आजकल आप जानते हैं कि सेफिया इंस्टीट्यूट में जो आपको ये चैनल के माध्यम से नॉलेज दी जा रही है, बहुत डिटेल में दी जा रही है, बहुत ही डीप दी जा रही है, और जो बहुत ही ब्रांडेड बुक आती है ना, वो बच्चों इंग्लिश में आती हैं, मैं आपको बताऊं।
क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उन बुक को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो हिंदी में ट्रांसलेटेड बुक आती हैं तो वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। तो बिल्कुल जो ओरिजिनल बुक होती हैं इनकी, जो बहुत ही हाई लेवल के राइटर्स होते हैं, जो आपकी साइकोलॉजी कवर करती है, बिल्कुल आपको रूट जड़ जहाँ से पता लगेगी, वो सारी बुक आपकी इंग्लिश में आती हैं, वो हिंदी में नहीं आती हैं। इसलिए मैंने इसका तो साइकोलॉजी का पूरा एक बाइबल मंगवाया हुआ है, बस आप ये समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि इनके बेटे का नाम क्या है, अल्बर्ट। मतलब कि जो पेस्टोलॉजी हैं, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, इनका एक बेटा था, उसकी उम्र थी 3.5 साल, अल्बर्ट उसका नाम था। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम था बेबी बायोग्राफी, और इसका नाम पद्धति भी है। तो बेबी बायोग्राफी पद्धति द्वारा अध्ययन किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, और बेबी बायोग्राफी पुस्तक के लेखक भी पेस्टोलॉजी को माना जाता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय अल्बर्ट पुत्र पर जो अध्ययन किया था वो किस पद्धति के द्वारा किया था। तो बेबी बायोग्राफी पद्धति द्वारा किया था। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट, को कहीं नहीं मिलेगा आपको ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, बाल विकास अध्ययन के जनक कौन हैं? स्टैनली हॉल को माना जाता है। और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1893 में हुई थी और 1900 शताब्दी तक ये चला था, और इसका जनक किसे माना जाता है? वो स्टैनली हॉल को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो स्टैनली हॉल ने किया था, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा इन्होंने 2 संस्थाओं का निर्माण किया था, स्थापित की थी 2 संस्थाएं। एक पहली संस्था का नाम क्या था? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया था? इन 2 संस्थाओं का स्थापना की थी, और इनका नाम क्या था? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये अमेरिका में ही स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं व कथन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड देख लीजिएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। जन्म पूर्व अवस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था व परिपक्वावस्था के अंत तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ये कथन किसका है? ये बर्क का है। मानव विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निर्धारित या निर्देशित होता रहता है। ये जेम्स ड्रैकर का कथन है। बाल विकास का अध्ययन जन्म से प्रारंभ होता है, ये भी जेम्स ड्रैकर साहब ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, विकास केवल अभिवृत्ति तक सीमित नहीं, अपितु विकास के कारण नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। ये श्रीमती हरलोक ने कहा था, ठीक है। ये हरलोक महोदया थी, इन्होंने कहा था। ये इनका काफ़ी योगदान रहा है बाल विकास में। आगे जाके अगर हम विकास की बात करेंगे तो विकास को भी इन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया है, आपको बताएंगे। चलिए, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये ब्रूनर ने कहा था। विकास प्राणी व वातावरण के मध्य अंतर क्रिया का परिणाम है, ये स्किनर साहब का है कथन। और 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्रो एंड क्रो का है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। बालक एक शरीर है जो बदलता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, ये महायोगी श्री अरविंद का कथन है। और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अब हम आपसे बात कर लेते हैं सीधे तौर पर। ये क्वेश्चन आ गए अब आपके, चलिएगा। अब पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। चलिए, मैंने कहा बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना। चलिएगा, बाल मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, बताइएगा। तो इसमें अध्ययन किया जाता है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? बताइएगा, जल्दी से बताइए। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आसानी से दे सकते हैं इसका जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? बताइएगा, सबसे पहले किसने किया था? अब इटली के बर्क, ये बर्क इटली के थोड़ी ना थे, ये तो अमेरिका के थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बर्क ने किया था। आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। बाल मनोविज्ञान का
वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? सबको पता है पेस्टोलॉजी थे, राइट। और इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर भी तो किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। आगे चलिएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बेटे अल्बर्ट पर अध्ययन किस पद्धति द्वारा किया था? किस पे किया था ये अध्ययन है, करेक्शन कर लीजिएगा, किस पे किया था बताइएगा। तो ये होगा बेबी बायोग्राफी पद्धति, सी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। और ये इनकी पुस्तक का भी नाम है, बेबी बायोग्राफी, ठीक है। चलिए, बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा हुआ है। बताइए जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, स्टेनली हॉल, बिल्कुल सही जवाब। बाल विकास अध्ययन के जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, स्टेनली हॉल को माना जाता है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्टेनली हॉल बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है आपका, आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन ठीक है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है आपका बाल विकास का अध्ययन जन्म से प्रारंभ होता है, ये कथन किसका है? ये जेम्स ड्रैकर का है। और अब यहाँ पर आज के टॉपिक में इतना ही। असली कहानी आपकी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी स्टूडेंट कि अब हम आपको जो बाल विकास है वो किस तरीके से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उसके विकास होता है, उसके सभी चरण के बारे में हम बताएंगे। इसी कड़ी में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंतर क्या होते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे यहाँ पर विकास के सिद्धांत, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। ये मैं आपको ना पार्ट्स में पढ़ाऊँगा, ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।